सभी को सादर प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे अपने यानी आपके अपने सत्यार्थ प्रकाश संदेश यूट्यूब चैनल में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत चलते हुए हमने सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका, प्रथम समोल्लास और द्वितीय समोल्लास के बारे में पिछले प्रकरणों के माध्यम से विस्तार से आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब हम तीसरे समोल्लास के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत चलते हुए हमने 18-19 प्रकरण पूरे कर लिए हैं। तृतीय समोल्लास में अध्ययन अध्यापन विधि के ऊपर चर्चा कर रहे थे और उसी के अंतर्गत कल का विषय हमने धर्म अधर्म क्या होता है उसके बारे में हमने विस्तार से जाना, यानी बालकों को, ब्रह्मचारियों को आचार्य, धर्म अधर्म क्या होता है उसके बारे में भी बताना चाहिए कि धर्म क्या होता है और धर्म क्या, अधर्म क्या होता है। तो आज के प्रकरण के माध्यम से हम तीसरे समोल्लास का जो अगला प्रकरण है उसका प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम उस परमपिता परमात्मा का ध्यान लगाते हुए 3 दफा ओम का उच्चारण करेंगे, फिर हम अपना अगला जो प्रकरण है प्रारंभ करते हैं। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वयहर्मः शन्नः इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायुः त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारवतु अवतु माम वक्तु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। चलिए मित्रों, आज का प्रकरण प्रारंभ करने से पहले पिछले प्रकरण में बात बताते हैं कि पिछले प्रकरण के अंतर्गत हमने धर्म अधर्म के बारे में बताया था। जो वेद और वेदानुकूल आप्त पुरुष होते हैं, हमारा वेद जो धर्म के मार्ग पर जो पुरुष चलते हैं, विद्वान जन होते हैं, उनका संग करना चाहिए, और जो अधर्म का मार्ग करे उनको कदापि संग में नहीं रखना चाहिए। वेदानुकूली जो वेदोक्त जो कर्म होते हैं वही धर्म होते हैं, यानी क्या अन्याय चरण सत्य का त्याग और असत्य का त्याग ही हमको ग्रहण कर्म रूपी है, उसी को अधर्म कहते हैं। यानी सत्य को ग्रहण करना और सत्य को छोड़ना ही हमारा धर्म है। आगे कहते हैं, हमने अर्थ कामेश सक्ता नाम धर्म जानम विधेयते धर्म जिज्ञासा समानाम ब्रह्मांडम परमं श्रुति ही। ये महर्षि मनु का है, उसके माध्यम से स्वामी जी कहते हैं कि अर्थ कामेश्वर सक्ता नाम, यानी अर्थ और कामना के वश में, यानी जो व्यक्ति, जो पुरुष अर्थ यानी सुवर्ण आदि रत्न और काम यानी स्त्री सेवन आदि में नहीं फंसते हैं, वही सच्चे धर्म के ज्ञान को प्राप्त होते हैं, उससे लाभान्वित होते हैं, वही सच्चे धर्म को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। और इन चीज़ों के अंदर जो व्यक्ति फंस जाता है वो कभी भी धर्म को नहीं जान सकता है। जो धर्म के ज्ञान की इच्छा करे, वेद द्वारा धर्म का निश्चय करे, यानी जो धर्म की इच्छा करता है, धर्म को जानना चाहता है, जो धार्मिक बनना चाहता है, जो धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करना चाहता है, वह धर्म का निश्चय करे, क्योंकि वेद का जो धर्म है उसका निश्चय करे। वेद परमात्मा की वाणी है, सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है।
तो कहा गया है धर्म अधर्म का निश्चय बिना वेद के ठीक नहीं हो सकता है। हमको धर्म और अधर्म का निश्चय करना है तो वेद जो कर्म है, वेद हमारा परमात्मा की जो वाणी है, उसके बिना तो हमको तनिक मात्र भी नहीं सोचना चाहिए। आगे कहते हैं इस प्रकार, यानी जो हमने पिछले प्रकरण के माध्यम से बताया है कि इस प्रकार आचार्य अपने शिष्यों को उपदेश करे, यानी धर्म क्या है और अधर्म क्या है उसका उपदेश आचार्य जन अपने शिष्यों के लिए करे। आगे कहते हैं और विशेषकर राजा, यानी राजा, इतर, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 3-4 प्रकार में जो वर्ण होते हैं क्रम के आधार पर, यानी जाति के आधार पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ना होकर क्रम के आधार पर यहाँ पर मान्यता दी गई कि जो कर्म करे उत्तम शूद्र जनों को भी विद्या का अभ्यास अवश्य करवावे। यह ना कि ब्राह्मणों को ही हमने वेद आदि शास्त्र पढ़ा दिया और हमारे जो नीचे जो क्षत्रिय है वैश्य शूद्र है उनको हमने वेद आदि नहीं पढ़ाए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको भी ठीक प्रकार से उनको भी वेद विद्या का अभ्यास करवाना चाहिए, शास्त्रों का अभ्यास करवाना चाहिए, करावे। क्योंकि जो ब्राह्मण है वही केवल विद्याभ्यास करे और क्षत्रिय ना करे तो विद्या, धर्म, राज्य और धन आदि का वृद्धि कभी भी नहीं हो सकती है। कहने का तात्पर्य, अगर ब्राह्मण ही कोरा वेद विद्या सत्य शास्त्रों का अध्ययन करेगा और क्षत्रिय नहीं करेगा तो हमारे जो राज्य का जो धन ऐश्वर्य होता है, मान सम्मान होता है, वो कभी भी वृद्धि नहीं कर पाएगा, वृद्धि कभी नहीं हो सकती। क्योंकि हम क्षत्रिय होता है जो हमारे देश रक्षा करता है, समाज रक्षा करता है, उसको भी हमको भी विद्या पढ़ाना ही चाहिए। अगर वो भी अनपढ़ गंवार रह जाएंगे तो वो किस प्रकार हमारी रक्षा करेंगे। क्योंकि ब्राह्मण तो केवल पढ़ने पढ़ाने और क्षत्रिय से जीविका को प्राप्त होके जीवन धारण कर सकते हैं। कि ब्राह्मण जो होते हैं अधिकतर पहले समय के ब्राह्मण होते हैं, जो राजा महाराजा होते थे, वो क्षत्रियों से जीविका प्राप्त करते थे, उनको सिर्फ पढ़ने पढ़ाने का ही कर्म होता था, वो बाकी वो काम धंधा नहीं करते थे, वो अपने जीविका चलाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते थे। तो कहने का तात्पर्य जीविका के अधीन और क्षत्रिय आदि का आज्ञादाता और यथावत परीक्षक दंडता ना हो। ब्राह्मण आदि सब वर्ण पाखंडी में फंस जाते हैं और सब क्षेत्रीय विद्वान होते हैं, तब ब्राह्मण भी अधिक विद्याभ्यास धर्म पथ में चलते हैं और उन क्षेत्रीय आदि विद्वानों के सामने पाखंड झूठा व्यवहार भी नहीं कर सकते हैं। और सब क्षेत्रीय आदि विद्वान होते हैं तो ऐसा अपने मन में आता है वैसा वे करते रहते हैं। यानी अगर ब्राह्मण अनपढ़ रहेगा और क्षत्रिय पढ़ा रहेगा तो वैसे मनमानी करेंगे, क्षत्रिय पढ़ा लिखा नहीं होगा तो भी वो अपनी मनमानी करेगा। इसलिए दोनों का ठीक प्रकार से हमको पठन पाठन तो उनका अवश्य होना ही चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो या शूद्र हो, किसी भी जाति का आदमी हो, कर्म के आधार पर तो उसको ये सत्य शास्त्र और वेद विद्या तो अवश्य ही पढ़नी चाहिए। इनके बिना तो हमारा जीवन भी तनी मात्र भी आगे नहीं बढ़ सकता है और उसके बिना हमारा जीवन आगे चले इसका तो हमको सोचना भी नहीं चाहिए। आगे कहते हैं क्षत्रिय आदि को वेद आदि सत्य शास्त्र का अभ्यास अधिक प्रयत्न से करावे, यानी क्षत्रिय जो होते हैं उनको तो ब्राह्मण यानी उसको जितना वो सीखना चाहते हैं उससे अधिक उनको अधिक ग्रहण करवावे। जो सत्य शास्त्र वेद होते हैं उनको अवश्य ज़्यादा से ज़्यादा उनको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो जितना अधिक पढ़े लिखे होंगे, जितना वो ज्ञानवान होंगे, उतना ही हमारी सुरक्षा अच्छी प्रकार से कर सकेंगे। क्योंकि क्षेत्रीय आदि ही विद्या, धर्म, राज्य और लक्ष्मी की वृद्धि करने के लिए होते हैं। क्योंकि क्षेत्रीय जो कर्म होता है वो ही हमारे राज्य की, धर्म की, लक्ष्मी की वृद्धि करता है, उसी के सारे हमारे सब कुछ चलते हैं। जैसे आज वर्तमान में आज हम यहाँ पर सुरक्षित बैठे हैं, सुरक्षित घूम रहे, फिर रहे, खा रहे, आराम से सो रहे हैं, तो बॉर्डर पे जो जवान खड़े हैं उनकी वजह से आज हम यहाँ पर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर वहाँ पर बॉर्डर पर जवान खड़े नहीं होंगे तो जो उत्पादी जो लोग होते हैं, आतंकवादी जो लोग होते हैं, वो आकर हमारे को परेशान करेंगे और हमारे में हमला करेंगे। वो ही एक क्षेत्रीय कर्म निभा रहे, वहाँ पर भी किसी जात पात का भेदभाव नहीं है, वो भी एक अपना धर्म है, उसकी रक्षा कर रहे हैं, सभी का अपना अपना कर्म कर रहे हैं।
इसलिए क्षेत्रीय वर्ण जो होता है वो हमारी सुरक्षा करने के लिए होते हैं। जो क्षेत्रीय धर्म धारण करता है उसको ये नियम हो जाता है, उसका ये कार्य हो जाता है कि वो उसको देश धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना है। अगर देश के ऊपर, समाज के ऊपर किसी प्रकार की कोई भी विपदा या आपत्ति आवे तो वह उसको दृढ़तापूर्वक झेले और हमारे समाज की, अपने समाज की वो रक्षा करे। आगे कहते हैं, जब सब वर्णों विद्या शिक्षा होती है तब कोई भी पाखंड रूप धर्म अधर्म युक्त मिथ्या व्यवहार को नहीं चला सकता है। अगर पूरे समाज के अंदर हमारे जो भी ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र जन होते हैं सब पढ़े लिखे होंगे तो कोई भी पाखंडी होवे या अविद्यादि धर्म युक्त होवे व्यक्ति हमारे ऊपर अपना षड्यंत्र नहीं चला सकता। यानी वो पाखंड रूप धर्म युक्त अधर्म युक्त विद्या व्यवहार को हमारे ऊपर नहीं चला सकता है। क्योंकि हम पढ़े लिखे होंगे तो उसको अगले आड़ों को भी हम जवाब दे सकते हैं। अनपढ़ गवार लिखे होंगे तो कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इससे क्या सिद्ध होता है कि क्षेत्रीय आदि को नियम में चलाने वाले ब्राह्मण और सन्यासी तथा ब्राह्मण और सन्यासी को सुनियम में चलाने वाले क्षेत्रीय आदि, यानी क्या गया, क्षेत्रीय आदि को नियम में चलाने वाले ब्राह्मण और ब्राह्मण सन्यासी तथा ब्राह्मण सन्यासी को शून्य में चलाने वाले क्षेत्रीय, यानी क्षेत्रीय ब्राह्मण को शून्य में चलाते हैं और ब्राह्मण क्षेत्रीय को शून्य में चलाने वाले होते हैं। इसलिए सब वर्णों के स्त्रियों और पुरुषों में विद्या और धर्म का प्रचार अवश्य होना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि जितने भी हमारे वर्ण है, जो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, ब्राह्मण जन है, वो हमारे जितने भी वर्णों को सबको सुशिक्षित करे, वेद विद्या का अभ्यास अवश्य करवावे। आगे 5 प्रकार के, अब जो पढ़ना पढ़ाना हो वे अच्छी प्रकार परीक्षा करके होना योग्य। परीक्षा के 5 प्रकार होते हैं। जब हम स्कूल में जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, पाठशाला में प्रवेश करते हैं, वहां पर हमने पहली कक्षा को पास करने के लिए परीक्षाएं देनी होती है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और 5 परीक्षाएं हमको देते हैं। 3 टेस्ट होते हैं और 2 वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती है। तो उसी के आधार पर बताया गया कि 5 प्रकार से हमको उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। क्या, किस प्रकार? एक, पहला, जो ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव और वेदों से अनुकूल हो वे सत्य और उसके जो विरुद्ध है वे सब असत्य है। यानी जो वेदोक्त कर्म में जो ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव से जो मिलते जुलते हमारे शास्त्र है वही सब सत्य विद्याओं का ही अभ्यास होना चाहिए। और इसके विरुद्ध जो कुछ सिखलाया जावे वो सब असिद्ध होना चाहिए, उसको सब असत्य विद्याओं को बंद होना चाहिए। सत्य शास्त्रों का ही उपदेश होना चाहिए। यानी ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव वेदों के अनुकूल हमारी शिक्षा होनी चाहिए। इसके बिना कोई भी हमारी शिक्षा ना होवे। दूसरा है जो सृष्टि कर्म के अनुकूल है, यानी वे सत्य जो कर्म है सृष्टि के अनुकूल कर्म में वे सत्य शास्त्रों का, सत्य बातों का ग्रहण, अभ्यास, पठन पाठन होना चाहिए। और सृष्टि नियम के विपरीत है, अनुकूल नहीं है, वे सब असत्य है। जैसे कोई कहे बिना माता पिता के संतान उत्पत्ति होना। अब बिना माता और पिता के संयोग से कभी भी संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती है। यह सृष्टि के बात अनुकूल ही नहीं है, ये सृष्टि कर्म के विरुद्ध बात है। क्योंकि अगर बच्चा पैदा होता है तो बिना माता पिता के संयोग के बिना वो इस दुनिया में जन्म नहीं ले सकता है। अगर आपस में माता पिता का संयोग, मेल मिलाप होता है तभी हमारा जन्म होता है, उसके बिना हमारा जन्म तो नहीं हो सकता है। इसलिए कहा गया कि योग्य लड़का उत्पन्न हुआ, ऐसा कथन सृष्टि क्रम से विरुद्ध होता है। ये सब असत्य है, सर्वथा मिथ्या है, क्योंकि यह सृष्टि क्रम के अनुकूल है। क्योंकि प्रकृति मानती है, क्योंकि किसी चीज को उत्पन्न होने के लिए उसका कोई न कोई तो आधार होता है। किसी चीज को बनाने के लिए कोई न कोई तो आधार होता ही है। परमात्मा ने इतना बड़ा ब्रह्मांड रचाया, क्यों रचाया है? क्योंकि यहाँ पे सब अपना कर्म कर सके और अपना जीवन यापन कर सके। और अगर हम अभी दुनिया में आ रहे हैं तो किसकी बदौलत है? माता पिता की। बिना माता पिता के हम जन्म भी नहीं ले सकते हैं। तीसरा है अर्थात जो धार्मिक विद्वान, सत्यवादी, निष्ठ कपटियों का संग उपदेश के अनुकूल है वे ग्राह्य और जो विरुद्ध है वे सब अग्राह्य है।
यानी जो जो सत्य शास्त्र होते हैं, जो आप जन विद्वान जन धार्मिक जो विद्वान सत्यवादी होते हैं, उनका ही हमको उपदेश होता है, संग होता है, वो ग्रहण करना चाहिए। और उसके बिना जो कपटी होते हैं, पाखंडी होते हैं, उनका उपदेश तो हमको ग्रहण नहीं करना चाहिए, वो ग्राह्य नहीं, वो सब अग्राह्य है। क्योंकि सत्य सत्य बातों का हमको ग्रहण करना चाहिए, असत्य बातों को नहीं करना चाहिए। चौथी है अपने आत्मा की पवित्रता विद्या के अनुकूल, अर्थात जैसा अपने को सुख प्राप्त हो, अपने को सुख प्रिय लगता हो, वही दूसरों को देना चाहिए। हमको दुख प्रिय लगता है तो दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए। जैसा दुख सुख सबको प्रिय, दुख प्रिय है, वैसे ही सर्वत्र समझ लेना चाहिए। क्योंकि कोई भी जीव हो, कोई भी प्राणी हो, सबको सुख दुख प्रिय होता है, दुख अप्रिय होता है और सुख सबको प्रिय होता है। क्योंकि मैं किसी भी को दुख दूंगा तो मेरे को दुख मिलेगा, और मैं किसी को दुख दूंगा, सुख दूंगा तो मेरे को भी सुख मिलेगा। क्योंकि अप्रसन्न और प्रसन्न होना सभी चाहते हैं। इसीलिए जैसा वो मनुष्य के साथ व्यवहार करे, हमको उसके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो बुरा व्यवहार करे, उसका बुरा तो करना चाहिए, परंतु इतना बुरा भी ना करना चाहिए क्योंकि उसके साथ हमारा संबंध ही टूट जावे। वो अगर बुरा कर रहा है तो हम भी उसके ऊपर डबल बुरा करेंगे, तो हमारा भी उससे कोई मतलब नहीं है। हम अगर वो हमको 2 गाली देता है तो हमको शीतलता से सहन कर लेने चाहिए। उसको अगर डबल और गाली देंगे तो उसमें हमारा ही नुकसान है, हमारी इमेज, हमारी जो ख्याति है वो खराब होएगी। इसीलिए जो अगला है उसके अनुसार नहीं बनना चाहिए, उसको अपने अनुसार बनाने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि सुख सभी को प्रिय होता है और दुख किसी को भी प्रिय नहीं होता है। और 5वीं है 8 प्रमाण होते हैं। 8 प्रमाणों के आधार पर है कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐहिक, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, इनमें से प्रत्यक्ष के लक्षण आदि के जो जो सूत्र लिखेंगे वे सब न्याय शास्त्र के प्रथम और द्वितीय अभ्यास से जानने चाहिए। जो यहाँ पे 5 प्रमाण दिए गए, 8 प्रमाण दिए गए हैं, वो सारे प्रमाण यहाँ बता रहे हैं कि जो न्याय शास्त्र है हमारा, उसके द्वारा यहाँ पर दिया गया है प्रथम और द्वितीय अध्याय के आधार पर। क्योंकि जो न्याय शास्त्र है, न्याय किस प्रकार होता है और न्याय किस प्रकार होता है, उसके आधार पर यहाँ पर जो न्याय शास्त्र हमारा बना हुआ है, उसके आधार पर प्रथम और द्वितीय अध्याय के जो हमारे जो ये बोलते हैं प्रमाण है, वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये हमारे 8 जो प्रमाण होते हैं, उसके बारे में हम आपको अगले प्रकरण के बारे में बताएंगे। तो आज के प्रकरण के साथ हमने ये जाना कि हमारे को किस प्रकार का उक्त कर्म करना चाहिए, हमारी शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए और किन किन को होना चाहिए। और हम शिक्षित सारे व्यक्ति होने चाहिए, जितने भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जन होते हैं, वो सब शिक्षित होने चाहिए। अगर सब शिक्षित होंगे, सब वेद विद्या के ज्ञाता होंगे, विद्वान होंगे, तो हमारे कोई भी पाखंडी अपना षड्यंत्र, अपना व्यवहार हमारे ऊपर नहीं चला सकता है। तो इस प्रकार के बारे में आज हम इस प्रकरण के माध्यम से जाना है। अगले प्रकरण के बारे में हम जो हमारे प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रमाण क्या होते हैं, उसके बारे में हम आपको अगले प्रकरण के माध्यम से बताएंगे और सिखलाएंगे। आज का प्रकरण यहीं पर ही समाप्त करते हैं। तो सर्वप्रथम अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं साथ में बेल आइकन जो बटन है उसको अवश्य प्रेस कर लीजिए। अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो उसको प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेरा आने वाला हर नया वीडियो का जो नोटिफिकेशन है, संदेश है, वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। इसलिए आप मेरे से ज़्यादा जुड़ेंगे और इन सत्य बातों का, सत्य शास्त्रों का अपने जीवन में ग्रहण कर पाओगे और अपने जीवन को उन्नत बना पाओगे। मेरा भी कहने का तात्पर्य यही है, स्वामी जी भी बात यही कह रहे हैं, क्योंकि जो सत्य जो उक्त कर्म होते हैं, सत्य शास्त्र होते हैं, सत्य वेद विद्या होती है, उन्हीं का ही ग्रहण करना चाहिए। असत्य मिथ्या बातों को हमेशा त्याग देना चाहिए, उनको कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। उनका ग्रहण करने से हमारा ही नुकसान होगा। इसीलिए इन चीज़ों से हमेशा दूरी बनाए रखनी चाहिए। जो आडंबर आदि होते हैं, पाखंडी होते हैं, उनसे भी हमेशा हमको दूरी बनाए रखना चाहिए। चलिए मित्रों, आज के प्रकरण को यहीं पर ही विराम देते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। इति ओम शम।